नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने इन प्लांट्स को दिखाऊंगी कि यहाँ से मैं हटा के दूसरी जगह सेटअप कर रही हूँ। ये मिनी जेड के प्लांट है, एलिफेंट बुश प्लांट है। मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। मैं बहुत ज़्यादा इन प्लांट्स को शो नहीं करती। सिरेमिक के पॉट्स है और प्लास्टिक के पॉट्स है। और पिछली 2024 की बरसात से पहले ही मैंने यहाँ से मोस्टली प्लांट्स हटा लिए थे और बस यही बचे हुए हैं। और गर्मियाँ आ गई हैं एक तरह से, अब दिन में तो गर्मी होती है। तो पिछली बार की गर्मियों में काफ़ी सारे मिनी जेड प्लांट भी ख़राब हो गए थे। डेड तो नहीं हुए थे लेकिन उनको ठीक होते होते 6-7 महीने का टाइम लग गया। तो मैं नहीं चाहती इस बार की पिछली बार की जैसे इस बार भी ख़राब हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप रहती है। सनसेट तक तेज़ धूप रहती है और आपको पता ही है कि गर्मियों में तो क्या ही हाल होता है दिल्ली एनसीआर में। प्लस यहाँ सिरेमिक पॉट है, प्लास्टिक के पॉट है, सिरेमिक की टाइल्स है, तो बहुत ज़्यादा तपन हो जाती है, ओवर हीट हो जाती है मिट्टी, जिससे प्लांट की जड़ें ख़राब होने का डर रहता है। और इतनी जगह प्लांट्स हो गए हैं ना, सारी बालकनीज़ में सब जगह प्लांट्स ही प्लांट, तो सब जगह बिखरे हुए हैं। तो मैं इनको बस अब समेटना चाहती हूँ, इतनी केयर मुझसे नहीं हो पाती है। मैं इन्हें ले जाऊँगी किचन की बालकनी में, और क्योंकि यहीं पानी का भी साधन है, रसोई में से मैं इनको शावर भी कर सकती हूँ। और दो ही जगह प्लांट्स आउटडोर में रखे हुए हैं तो मुझे ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। प्लस इंडोर प्लांट्स को तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मेरे नहीं चाहिए होती है, तो सोच रही हूँ कि इस जगह पर मैं रखूँ। बाकी मेरे जो प्लांट्स हैं थोड़ा सा क्लस्टर में रखे जाएंगे तो गर्मियों में यूज़फुल रहेगा। दोस्तों अब बारी आती है, हमने काम स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले तो हमारा ये जो स्टैंड है, इनसे हमें एक एक करके अपने गमले और जितनी भी ट्रेस वगैरह हैं ये सब हमें हटानी है। देखने में ऐसे ही लगता रहता है कि बहुत कम प्लांट है, लेकिन जब इनको निकालते हैं ना इतने सारे, मतलब एक लाइन से जब मैंने इनको लगाया था तो पूरी ही बालकनी में यही सारे प्लांट्स थे। और हम लोगों की आदत होती है ना कि कुछ भी मिल जाता है, कोई कप मिल गया या कोई छोटा मोटा गमला मिल गया तो उसी में इनकी कटिंग्स को लगा देते हैं। दोस्तों सच बताऊं तो यही एक ऐसा प्लांट है जिसकी कटिंग लगाने में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये छोटा सा भी लगा दो ना तो ये ग्रोथ हो जाती है इसकी, मतलब कम चांस होते हैं कि ये मरता है। मेरे तो अभी तक 1-2 प्लांट ही ऐसे हुए हैं जेड प्लांट के कि ख़राब हुए हैं। मोस्टली मैंने कटिंग वगैरह से ग्रो किए और चल जाते हैं। तो देखिए इस स्टैंड की हालत कैसी हो गई है, और देखिए कितने सारे पौधे निकल के आए हैं। तो अब इनको लेके चलते हैं। सबसे पहले तो हमें स्टैंड को साफ़ करना है। मैं रसोई की बालकनी में लेके आई, मैंने सोचा था कि जगह में फ़िट हो जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मतलब एक प्रॉपर स्पेस सा रह जाएगा। लेकिन सिर्फ ये 1 इंच जितनी दीवार ये आगे निकली हुई है ना, बस उतनी ही कमी रह गई। अगर ये दीवार 1 इंच पीछे होती तो ये स्टैंड प्रॉपर आ जाता। तो अब मैं टेम्परेरी इसको राइट साइड में रखूँगी, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कुछ, ऊपर वहाँ रख नहीं सकते क्योंकि वहाँ इतनी जगह नहीं है। तो मैंने स्टैंड को सबसे पहले तो साफ़ कर दिया है अच्छे से। अब देखिए कुछ महीने ही हुए हैं मैंने इसको पेंट किया था और अब फिर से ये रस्टिक हो गया है। इसीलिए जो लोहे के आइटम्स ऐसे होते हैं ना, उनको आउटडोर रखने से वो थोड़े जल्दी ख़राब होते हैं। उन पर हर साल आपको पेंट करते रहना चाहिए। यहाँ पे रखूँगी तो क्या है ना, पीछे जो इसके प्लांट है, एक तो उनको ज़्यादा धूप नहीं जाएगी, क्योंकि ओवर हीट या ओवर जो सनलाइट होती है वो भी पौधों को ख़राब करती है। मेरी बालकनी में दोपहर की धूप आती है, तो जो सुबह की सनलाइट तो मिलती ही नहीं है क्योंकि मेरी वेस्ट फेसिंग बालकनी है। तो दोपहर से लेके सनसेट तक की तेज़ धूप मिलती है, तो हो जाते हैं यार प्लांट ख़राब, लेकिन अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक एक गमले को मैंने साफ़ किया है अच्छे से, और इनके अंदर जितने भी सूखे पत्ते थे चिपके हुए थे वो सब हटाए हैं मैंने। और पौधों को भी थोड़ा सा सुकून मिलता है जब वो साफ़ होते हैं। ये जितनी भी ट्रेस वगैरह थी, कुछ मैंने ढक्कन्स वगैरह भी रखे हुए हैं, लेकिन सबके नीचे ट्रे हैं। इन सबको साफ़ करेंगे और अच्छे से क्लीन करके सुखा के उसके बाद इन पे रखेंगे। और हाँ, ये सनमाइका के टुकड़े हैं। जब भी आप मार्बल के फ़र्श पर या फिर सिरेमिक टाइल्स पर ऐसे कोई लोहे का स्टैंड रखते हैं ना, उसके नीचे कुछ ना कुछ रख ज़रूर लीजिए, जिससे कि वो जो रस्ट है, वो जो जंग है, वो आपके फ़र्श को ना ख़राब कर दे। मैं तो ये सनमाइका के टुकड़े रख देती हूँ जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। अब ये ट्रेस हमने साफ़ कर ली है, इनको रखा है,
और 1 बाय 1 मैं वहाँ से प्लांट उठा के मैंने यहाँ सेट करके रख रही हूँ। सबसे ऊपर इसके जो 2 टायर है, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें मैंने बड़े गमले रखे हैं। स्टैंड ठीक है, चौड़ाई ठीक है। इन बड़े गमलों को रखने के बाद जो इनमें थोड़ी थोड़ी सी जगह बचेगी वहाँ पर मैं छोटे पॉट में लगे हुए पौधे जो हमारी जेड प्लांट है वो छोटे गमले में सेट कर दूँगी। देखिए इस तरीके से। और ये गमले भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 10-10 इंच के हैं। बहुत अच्छे से चल रहे, ग्रोथ बहुत अच्छी है। मैंने इनमें फर्टिलाइज़र भी ऐड कर दिया है। ऊपर ये आप देख लीजिए सेटअप। नीचे मैं सारे प्लास्टिक के पॉट्स लगाऊंगी जो कि 8-8 इंच के हैं। और जैसे छोटे छोटे गमले हैं या छोटे आपके ये मग्स या कप्स में प्लांट लगे हुए हैं, इनको आगे की इस जगह में सेट कर दिया है। ये इस तरीके से हमारा सेटअप हो गया। अब वहाँ से फाइनली सारे प्लांट्स में ले आई हूँ। मेरे जितने भी DIY थे वो भी वहाँ से ले आई हूँ। वहाँ मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है और अब क्लस्टर में रखे हैं। आई होप कि ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे जैसे कि अब तक ग्रो करते आ रहे थे। इस गर्मियों में मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स बहुत हेल्दी हो जाएं, बस मैं यही चाहती हूँ। जिस भी DIY में मैंने ये जेड प्लांट लगाए हुए थे उनको भी मैं इधर इसी बालकनी में ले आई हूँ। सिरेमिक बुद्धा फेस वाले पॉट मैंने खिड़की में रख दिए और सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये जो RO के जो कैंडल्स थे इनको यहाँ इस पाइपलाइन पे मैंने लटका दिया है और 3 और हैं उनको दूसरी बालकनी में सेट कर दिया। तो ये इस तरीके से सेटअप है। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना। इस प्लांट से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मेरा कलेक्शन कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। और बहुत मेहनत लगती है तो आप भी वीडियो बनाइए, शेयर करिए। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।